और अभी वी हैव ऑलमोस्ट 110 क्लाइंट्स इन 9 डिफरेंट टाइम जोन्स। पूरा दिमाग दोबारा से खुल गया कि यार क्या जीवन भर जॉब ही करनी है। लिंक्डइन इज ए गोल्ड माइन फॉर B2B लीड जनरेशन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हमारे साथ है श्रेयस सर और ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग है, बट इसमें एक खास बात है जो अभी तक किसी वीडियो में नहीं हुआ है। सर इज रनिंग अ लिंक्डइन पेज जिसपे 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। 2.5 लाख फॉलोवर बनाना किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे इजी नहीं होता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की स्ट्रेटेजी, इसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू, इसके पीछे का रीजन और श्रेयस सर की जर्नी, कैसे उन्होंने चीजें स्टार्ट करी और अभी क्या वो कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है। तो थैंक यू श्रेयस सर अपना वक्त निकालने के लिए इस वीडियो के लिए। So thank you Ritik for the introduction and thanks for having me on your podcast. तो guys मैं पहले बताने से पहले 2.5 लाख फॉलोअर्स लिंक्डइन पेज पे, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ इज माय जर्नी, कहाँ पे मैंने काम किया। सो आई वर्कड इन ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज फॉर लॉन्ग 15 years। MBA करने के बाद आई जॉइंड HCL, उसके बाद फिर मैंने सोनी ज्वाइन करी, फिर Amazon ज्वाइन करी और देन व्हील्स आई और फिर फ्लीटेक्स। तो ये 5 कंपनी में मेरा स्टिंट 15 साल का रहा। और मैं बिलोंग करता हूँ एक Tier 3 सिटी से, खतौली करके नाम है, और ये 3 hours जर्नी है दिल्ली टू खतौली। तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो दिल्ली में ही थी और उसके बाद फिर मैं मुंबई, पुणे, गाजियाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, मतलब इन जगह पे और मेरी पोस्टिंग्स हुई डिफरेंट कंपनीज में। और व्हाई लिंक्डइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नॉट एनी अदर सोशल मीडिया, क्योंकि शुरुआत से ही मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ और इस पेज का जो आइडिया मेरे को आया, मतलब इसका पेज का जो मैंने नाम लिया कॉर्पोरेट सोल्जर, हमारे डीन थे बेसिकली, ही रिसेंटली गॉट पास्ड अवे, डॉक्टर कर्नल बाला सुब्रमण्यम, जो MBA में थे। वो हमेशा बोलते रहते थे कि यू गाइज आर माय कॉर्पोरेट सोल्जर्स, यू गाइज आर माय कॉर्पोरेट सोल्जर्स। तो वहां से मैंने वो नेम लिया है और अभी रिसेंटली हमने उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया। और 2020 में जब मैं व्हील्स आई में था तो मैंने लिंक्डइन का पेज बनाया कि क्या क्या चीजें चल रही हैं इंडियन ग्रोथ स्टोरी कवर करने के लिए, और काफी अच्छा मोमेंटम आना शुरू हुआ उस पे। 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 फॉलोअर्स हो गए। अब उस समय लिंक्डइन का एल्गोरिथम भी काफी मतलब डिफिकल्ट नहीं था। अगर कोई अच्छा कंटेंट डाल रहा था तो ही वाज गेनिंग द ट्रैक्शन इनिशियली। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी वी हैव ऑलमोस्ट 110 क्लाइंट्स इन 9 डिफरेंट टाइम जोन्स और वी आर ए बूट स्ट्रैप कंपनी। हमने अभी इसी अप्रैल में अपना ऑफिस खोला है और अभी हमारे पास 27 लोग इन हाउस काम कर रहे हैं। तो दिस इज ए ब्रीफ जर्नी अबाउट कॉर्पोरेट सोल्जर्स। यस ऋतिक। ओके, ग्रेट सर। तो सर अभी मतलब आप फुल टाइम अपना कॉर्पोरेट सोल्जर को दे रहे हैं? हाँ, मेरा फुल टाइम कॉर्पोरेट सोल्जर को चल रहा है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आई एम ए विजिटिंग फैकल्टी इन फ्यू बिजनेस कॉलेजेस विच आर नियर बाय टू माय सिटी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे को एक तो ये चीज पता है कि हमारे एरिया के आसपास मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी है। तो वहां पे MBA कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट उनको एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ के कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी हूँ और अभी मैं रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी मेरे को मिली है थ्रू AICTE। तो मैं ये भी करता हूँ साथ में। ओके, ग्रेट। और सर हम लिंक्डइन सोल्जर की तो बात करेंगे, करंट सिनेरियो की तो हम बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट योर कॉर्पोरेट जर्नी। कि कॉर्पोरेट जर्नी में हाउ योर स्टार्टेड और वहां पे क्या क्या चीजें आपने सीखी, क्या क्या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कभी आपने फेस किया और कॉर्पोरेट में क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स रहे हैं आपके? ओके, तो मैं बता देता हूँ। कॉर्पोरेट जर्नी हमारी शुरू हो गई थी जब हमने कॉलेज ही ज्वाइन किया था अपना, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, हमें सबको बोलते थे कॉर्पोरेट सोल्जर्स, ये सब चीजें। तो वहीं पे ये सब जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, पहली बार मैं घर से बाहर निकला अपने एरिया से, और फिर हॉस्टल लाइफ, ये सब चीजें।
और फिर समर इंटर्नशिप मैंने निलॉन्स में करी। अगर आप लोग जानते हो कि निलॉन्स का अचार बहुत फेमस है, ये जलगांव बेस्ड कंपनी है। तो वहां से मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला एंड आई वाज अमॉन्ग्स्ट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु गॉट पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। बट ड्यूरिंग ड्यूरिंग माय कैंपस प्लेसमेंट मेरे को एचसीएल से भी ऑफर आ गया था, तो मैंने एचसीएल ज्वाइन करी। और तो मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस निलॉन्स में था, और वहीं पे मेरे को थोड़ा सा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। वहां पे जब हमने एज ए समर इंटर्न ज्वाइन किया था, तो हमारी जो बीट प्लानिंग हुई थी वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ हुई थी। ये बात है 2009 की। तब मुंबई में हमें जो स्टाइपेंड मिल रहा था 10-11 हजार रुपए मिल रहा था पर मंथ। और वहां पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, जो बीट बीट प्लानिंग पे जो हमारे साथ जाते थे, उनकी भी यही सैलरी थी। तो वो काफी वो हुए कि इनको, ये नए नए बच्चे हैं, इनको क्या मिल रहा है, ये सब चीजें। बट मैंने ये सब चीजें नहीं सोची। मेरा यही प्लान था कि अपना अपना बेस्ट दो और ट्राई टू गेन मैक्सिमम एक्सपोजर व्हाट यू कैन गेन आउट ऑफ इट। और जब मैं वहां पे गया तो वहां पे दो डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे दे गॉट मतलब उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया था। तो बहुत सारे इश्यूज थे मार्केट में, प्रोडक्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी मार्केट में पकड़ नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इश्यूज थे। तो वो मैंने हाईलाइट किए, सारी चीजें बताई ग्राउंड पे जो रियलिटी थी, और जिसकी वजह से दे ऑफर्ड मी। और अगर आप अभी देख सकते हैं, उनके जो फाउंडर हैं मिस्टर दीपक संघवी, ही इज ए गुड फ्रेंड एंड मेरे मेंटर ही थे, फर्स्ट मेंटर तो वही थे। और वो ही वाज आल्सो देयर विद मी ऑन द ग्राउंड। तो उनका क्या रहता था, वो भी ग्राउंड पे आते थे और देखते थे कि कौन लोग था, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग कैसा कर रहे हैं। तो काफी सीखने को मिला वहां पे। ओके, तो सर अगर मैं आपसे पूछूं आपके कॉर्पोरेट के 3 बेस्ट लर्निंग्स और 3 वर्स्ट केस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे वो लर्निंग में हो चाहे वो एक्सपीरियंस में, तो क्या रहे हैं वो 3 फेज? तो देखो, वर्स्ट तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि मेरे को क्या लगा कि वर्स्ट ये सबके लिए अलग अलग होगा, ये कॉमन नहीं है। मेरे लिए वर्स्ट ये है कि यू हैव टू लीव योर फैमिली। आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, ओनली चाइल्ड बेसिकली। तो आप अलग रहोगे अपने पेरेंट्स से। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप दूर रह रहे हो। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि आप उनके बिना ज्यादा स्ट्रांग होते हो। तो हमेशा उनकी छत्र छाया में पले बड़े हो। उनकी अलग रियल ग्रोथ तभी होती है जब आप बाहर आते हो, कहीं बाहर सिनारियो में आते हो। तो ये भी एक तरह से वर्स नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल, वो कैसे देखते हैं। पॉजिटिव पे बात करते हैं, तो पॉजिटिव ये है कि आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाती है सबसे पहले, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। जब आप फेस करते हो, यू आर फेसिंग द पीपल, कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर लेते हो। और तीसरी सबसे अच्छी चीज, यस, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी सीख जाते हो, जो बहुत जरूरी है। शाणे बन जाते हो आप। तो ये 3 अच्छी चीजें हैं। वर्स्ट चीज मैंने बता दी कि आप फैमिली से दूर हो, खाना अच्छा नहीं मिलता है, कॉमन प्रॉब्लम्स, ट्रैवल, ये सब। तो यही है मेरे लिए। तो ओके, तो फिर सर कॉर्पोरेट से अपना आपका साइड बाय साइड आपका कॉर्पोरेट सोच चला था, राइट सर? 2019-20 में पेज शुरू हुआ था। तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि मेरे को कुछ अपना शुरू करना है। जब मैंने अमेज़न छोड़ा 3.5 साल के बाद, जॉब उसमें 3.5 साल करने के बाद, तो बहुत लोगों ने बोला कि क्या व्हीलसाई क्या ज्वाइन कर रहा है, क्या है व्हीलसाई। तो इट वाज अ स्टार्टअप देन। स्टार्टअप इंडिया में बूम हो रहा था उस समय, स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब ये अपॉर्चुनिटी है तो करना ही है। बट आई मस्ट से कि इट वाज माय बेस्ट डिसीजन। और क्योंकि वहां पे मेरे को एम्पावरमेंट बहुत मिला, एंड आई वाज अगेन वर्किंग आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years विद with the people who are grown in the system above 40 years के एज की। मैंने again I started working with young people, young minds of IITs, young minds of IIMs, they were joining the company। तो एक 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 पूरा एक पूरा दिमाग दोबारा से खुल गया कि यार क्या जीवन भर जॉब ही करनी है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की एक ओपनिंग हुई।
तो मैंने पेज बना लिया, ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ करना था, वो मोमेंटम आया। और मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है निशांत अरोड़ा, हु इज माय को फाउंडर इन कॉर्पोरेट सोल्जर, सो ही टोल्ड मी कि यार 50,000 फॉलोअर्स हो गए। और वो मिला मेरे को एक दिन, उसने मतलब मैंने उसे बुलाया, सैस टावर में थे हम उस समय गुड़गांव में, तो मैंने उसे बुलाया, तो वो तो उसको उसने भी अपनी कंपनी शुरू, उस फेज में था, उसने अपनी कंपनी शुरू करी थी जब कोविड लगने ही वाला था। तो उससे पहले वो दूसरी सुडेक्सो में काम करता था, तब आया, तो मैंने उसकी वहां पे थोड़ी बातचीत करवा दी, और ही गॉट हिज ऑर्डर्स ऑल्सो। चाइल्डहुड फ्रेंड है था, बट ज्यादा ऐसा नहीं था कि हम बहुत पक्के फ्रेंड थे, बट ये था कि हाँ, एक जगह, छोटी जगह से हम जानते थे एक दूसरे को। तो उसके बाद फिर उसने ही मेरे को बोला कि यार शुरू करते हैं कुछ। और कोविड के समय में उसकी कंपनी बहुत डाउन हुई, उसकी एक और कंपनी है क्यूमैक्स करके जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में है। तो तब उस समय उसने मेरे को बोला, मैंने कहा ठीक है करते हैं शुरू। तो स्टार्टिंग में तो हम यही बिजनेस मॉडल पे ही देखने लगे कि क्या करें कैसे करें। फिर हमें ये समझ में आया कि यार हमारा मेन पैशन लिंक्डइन ही है, तो हमने लिंक्डइन पे ही किया। तो वहां से हमें 5-6 क्लाइंट्स मिल गए थे, जिनसे मतलब वो जो तो खाली मैं ही देख रहा था तब, तो मैं और निशान देखते थे, और 5-6 क्लाइंट्स मिल गए, तो एक हाँ एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम कर सकते हैं। तो 1 साल तक तो नॉर्मल ऐसे ही चलता रहा, मतलब स्टोरीज हम लिख रहे हैं क्लाइंट्स के बारे में, सब चीजें कर रहे हैं। तब तक ये सब चीजें भी नहीं आई थी, चैट जीपीटी और कुछ, तो बनाते थे, खुद ही बनाते थे, सारा कंटेंट बनाना आ गया, कंटेंट डेवलप करना आ गया, और प्रॉफिटेबल था हमारा। फिर निशांत ने उसको जीएसटी उसकी ली, ट्रेडमार्क करवाया। तो निशांत इज द ब्रेन बिहाइंड द स्केलिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोल्जर्स। यू कैन से कि आई फाउंडेड इट, बट स्केलिंग में उसका बड़ा हाथ है। और टीम फिर बिल्ड होने शुरू हुई, हम धीरे धीरे बंदे लेके आए, और घर से ही काम होता था शुरुआत में। तब मैंने फ्लीटेक्स ज्वाइन कर ली थी, तो फ्लीटेक्स के लास्ट 1 साल में मैंने काफी काम किया अपना कॉर्पोरेट सोल्जर्स पे। तब हमारे 10-11 क्लाइंट्स आते थे, तो सुबह सुबह मैं ऑफिस जाता था, थोड़ी देर बाद फिर मैं टैरिफ्स पे चला जाता था, कॉल्स वॉल्स होने लगी थी क्लाइंट्स की। तो फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, आई थिंक आई शुड क्विट नाउ, क्योंकि और एक ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे कि मेरे को जॉब चाहिए। अमेजन ने बड़ा अच्छा, मेरा गोल्डन हैंडशेक हुआ था अमेजन की साइड से, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मेरा तो ये 2020 में ही छोड़ने का प्लान था, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का, बट नाउ निशांत की वजह से अभी फिर हमने अपना ही शुरू किया। और जब मैंने फ्लीटेक्स जब मैंने छोड़ा, तो वी हैव ऑलमोस्ट 18 क्लाइंट्स, और अब लास्ट ईयर हमने, इस साल हमने ऑफिस भी ले लिया अभी। तो ये ऐसी जर्नी रही है सर। ओके ग्रेट। तो सर अभी आप फुल टाइम इसको दे रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, बाकी 2 दिन आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो अभी आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखो पर्सनल लाइफ, अब क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं ऑफिस रोज नहीं जाता हूँ, आई एम स्टेइंग हियर इन खतौली, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शांति में काम करना पसंद है। मैंने अपना ऑफिस अपने घर में ही बनाया हुआ है, तो पर्सनल लाइफ तो ऐसे मैनेज हो गई, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ हफ्ते में 1 दिन ऑफिस चले जाते हैं, कभी कुछ इवेंट होता है, फिर क्लाइंट मीटिंग होती है। शुरुआत में तो बहुत क्लाइंट्स मीटिंग होती थी, बहुत जाते थे हम, गुड़गांव के चक्कर लग रहे, नोएडा जा रहे हैं सब। अब मिल लेते हैं क्लाइंट से, अब क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में भी हो गया कि हाँ कॉर्पोरेट सोल्जर्स ये सब, तो ऑनलाइन ही क्लोज हो जाती है मैक्सिमम डील्स। ओके, तो सर अभी की सर्विस क्या क्या ऑफर कर रहे हैं बाय द वे, आप मतलब अगर थोड़ा सा डिटेल हम यूजर्स के साथ शेयर करें। तो देखो सबसे पहले तो हमारा जो 90% रिवेन्यू है, इट इज कमिंग फ्रॉम लिंक्डइन ओनली। तो लिंक्डइन में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो प्रोफाइल मैनेजमेंट है आज के समय पे, प्रोफेशनल हैंडलर्स, क्योंकि लिंक्डइन इज ए गोल्ड माइन फॉर B2B लीड जनरेशन। और जितनी भी कंपनीज के फाउंडर्स हैं या कुछ भी है, जो सीनियर लेवल पर हैं, उनको एक अपना ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट बिल्ड करना होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दिस, नेदर दे हैव द टाइम। तो एक ये हमारा वर्टिकल है जिसमें हम रेपुटेशन मैनेजमेंट के साथ साथ हम बड़ी सारी अलग सर्विसेज भी दे रहे हैं। उसमें हम लीड जनरेशन भी दे रहे हैं लिंक्डइन में, प्लस हम टॉप वॉइस डेवलपमेंट भी दे रहे हैं। बहुत लोगों को टॉप वॉइस बनना होता है, तो वो भी हम करवाते हैं। और लीड जेन हम कर रहे हैं इन हाउस ही। और प्लस इसके साथ साथ हमारा एक सॉफ्टवेयर वर्टिकल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सेलिंग करते हैं।
देन जब क्लाइंट्स हमसे खुश हुए लिंक्डइन पे कि हाँ यार अच्छा काम चल रहा है सब कुछ, तो वो फिर हमें अपनी वेबसाइट्स भी देने लगे, एसईओ भी वो हमसे कराने लगे। तो ये मेजर मेजर 4-5 हमारे सर्विसेज हैं, बट मेजरली तो लिंक्डइन ही है। और इसके अलावा हमारा एक और वर्टिकल है कम्युनिटी बिल्डिंग का, जिसमें हम प्रोडक्ट हंट पे प्रोडक्ट्स लॉन्च कराते हैं। प्लस हमारा एक बड़ा एक रोबस्ट इकोसिस्टम है व्हाट्सएप का, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे पास, या हम उसके पार्ट्स हैं, या वो हमारे पास है, जिसमें हम मैसेजेस भेज सकते हैं। और वो बढ़ते जा रहे हैं, रोज 5-6 फोन अलग से रखे हुए ऑफिस में। तो हमें लीड जेन करनी होती है या फिर किसी की स्टोरी पब्लिश करनी होती है, तो हम वायरल कर देते हैं चीजों को वहां से ऑर्गेनिकली। तो ये कुछ है, और यही है यार, ये सब चीजें हैं। ओके, तो सर अभी अगर हम बात करें स्टार्टिंग में और अभी के प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है, लाइक स्टार्टिंग में व्हाट आर यू चार्जिंग और अभी के टाइम पे आप कितना चार्ज करते हैं फॉर योर लिंक्डइन सर्विसेज? शुरुआत में तो यार ऐसा होता था कि हम एक मंथ का भी हम प्रोजेक्ट ले लेते थे, कि किसी को करवाना, एक मंथली फीस हम करते थे। फिर धीरे धीरे हमने रिटेनरशिप मॉडल पे आया। अब हम 6 मंथ से कम काम नहीं करते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स। तो एक तरह से ये क्लाइंट रिटेंशन काफी अच्छा है हमारा। 80-90% क्लाइंट हमारे रिटेन रहते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स, 80% ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कमर्शियल्स काफी कम है, और अब वो कमर्शियल्स काफी ज्यादा हो गए। तो यार जाता है फिर 6 महीने का, मतलब हम वी चार्ज अबाउट 1.25 lakhs, इस तरह से हम करते हैं। और ये सर केवल लिंक्डइन ब्रांडिंग की बात हो रही है अभी? हाँ, लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। उसमें लीड जेन अगर कराना हो तो वो थोड़ा अलग चलता है। और लीड जेन में भी हमारा काफी अच्छा रिस्पांस रेट है। 6-7% रिस्पांस रेट है, कि अगर हम 100 मैसेज भेजेंगे 6-7 के पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। तो ये हमने क्रैक कर लिया एक तरह से। ओके, तो क्या सर हम एक छोटा सा टेम्पलेट यूजर अपने यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह का मैसेज आप भेजते हैं? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, तो यू नीड क्लाइंट्स। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए यार सबसे पहले तो आप उन लोगों को भेजोगे जिन लोगों को एक्चुअली में इसकी जरूरत है। तो आपको वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमारी टीम बाय यूजिंग लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, डेडिकेटेड फिल्टर्स, हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो पॉडकास्ट पे कभी आए हो, या फिर जो जिसको आना चाहिए, उनको फिर हम एक हुक मैसेज बनाते हैं, जिसमें कुछ डेटा हम फीड करते हैं, कोट लगाते हैं, छोटा सा क्रिप्स मैसेज बनाते हैं, और वो भेजते हैं। तो जिससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और कुछ यूज केसेस लगा देते हैं। जैसे मैं अपने लिंक्डइन में अगर हम पिच करते हैं, तो हम कुछ केस स्टडीज लगाते हैं, जो हम रिपोर्ट्स भेजते हैं क्लाइंट्स को, कि आपका 3 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ। इस तरह से हम करते हैं। ओके, लाइक सर प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स। यस। तो सर अभी आपने बोला कि आप 9 अलग अलग या एक 109 अलग अलग टाइम जोन को केटर कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। तो अभी 9 टाइम जोन्स हैं बेसिकली। सॉरी क्या सर? 9 टाइम जोन्स हैं So, इंडिया के अलावा। इन 9 टाइम जोन्स को, मतलब यू आर केटरिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस, हाउ यू एबल टू क्लोज इंटरनेशनल क्लाइंट्स? वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही होते हैं, लिंक्डइन के थ्रू ही होते हैं। तो सर अभी आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो एनी स्पेसिफिक टूल्स जो आप यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में या कंटेंट में? तो स्पेसिफिक टूल तो देखो, क्योंकि सबसे अच्छा आज के समय में एआई बहुत चल रहा है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब तो टूल्स होते ही हैं। जो लेकिन जो मेजरली टूल यूज होता है लिंक्डइन में, वो परप्लेक्सिटी यूज होता है पोस्ट्स बनाने में, डेटा साइंस में, डेटा को फाइंड आउट करने में। तो क्योंकि वो डायरेक्टली, तो परप्लेक्सिटी का जो प्रो वर्जन है वो हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक अगर आप बात जानना चाहते हैं। ओके, और लाइक सर कुछ एग्जांपल की कैसे आप उसको यूज करते हैं फॉर राइटिंग पोस्ट और सर्चिंग फॉर लीड्स? फॉर एवरीथिंग आप परप्लेक्सिटी से हम हुक कंटेंट बना सकते हैं, हुक मैसेजेस बना सकते हैं। इट्स ओनली अबाउट द प्रॉम्प्ट यू आर गिविंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के समय में सबसे महंगी जॉब कैटेगरी है। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट देना आता है, तो यू कैन गेट एनी डिजायर रिजल्ट। दिस इज आई वांट टू टेल यू। और अभी सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है?
सोल्जर्स को लेके, कंपनी को लेके अपनी? तो यार देखो, मैंने एक कहावत सुनी है, एक प्रोवर्ब है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि स्टार्टअप इज नॉट ए 100 मीटर स्प्रिंट, बट इट्स ए मैराथन। तो अभी अभी तो बस जर्नी चल रही है एंड आई एम एंजॉयिंग इट एवरी डे। और ऐसा कुछ अभी पहले प्लान था कि ऑफिस लेना है और 20-22 लोगों की टीम होनी चाहिए, जो भी अचीव वो भी अचीव हो गया। अभी मेरा अभी जो इमीडिएट प्लान है कि मेरे को अपना ऑफिस लेना है, मतलब आई डोंट वांट टू पे रेंट ऑन माय ऑफिस। तो वो भी शायद नेक्स्ट ईयर देखो हम ट्राई करेंगे क्रैक करने के लिए। तो अभी तो यार लंबी जर्नी बाकी है, अभी देखते हैं। एक मैं चीज बताया था, हम रिसेंटली ना लॉन्च कर रहे हैं, फिनशाला करके हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने डोमेन बुक करा दिया है, वेबसाइट बन रही है, आप देख सकते हो FINSHAALA.com। तो वहां पे हमने क्या किया है, हमने टाई अप किया है कुछ जो सीएस को ट्रेनिंग देते हैं, वो काफी सीनियर सीएस होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो वो वाले फाइनेंशियल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं फॉर फाउंडर्स, जो सी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CXOs, CMOs, फाउंडर, को फाउंडर्स, उनके लिए हम ये कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। तो इट इज पावर्ड बाय कॉर्पोरेट सोल्जर ओनली। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में आपको काफी बज़ सुनाई देगी उसके लिए। तो वो हम ये वाला एक वर्टिकल हम शुरू करने जा रहे हैं। सर, एनी टिप्स फॉर द न्यू लिंक्डइन यूजर जो लिंक्डइन पे आके अपना करियर बनाने की या जॉब हंटिंग के लिए लिंक्डइन ट्राई कर रहे हैं? तो मेरा सबसे पहले तो ये वो रहेगा कि लिंक्डइन इज नॉट ए जॉब हंटिंग टूल। प्रीवियसली इट वाज जॉब हंटिंग टूल, बट नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, लिंक्डइन लर्निंग में जाके 15,000 कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे आपको। और एज यू नो कि लिंक्डइन रीसेंट मतलब इट्स एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो काफी वैल्यू होती है सर्टिफिकेट्स की जो आप कर सकते हो एक्वायर। तो तो मेरा ये रहेगा कि वहां पे जस्ट नॉट गो ओनली फॉर जॉब हंटिंग बट फॉर मेनी अदर थिंग्स। आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप लोग टाइम स्पेंड करते हो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे या फिर फेसबुक पे, उसका अगर आप 20% भी टाइम स्पेंड करोगे लिंक्डइन पे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी सीखने को। ओके। और सर, ये टाइम स्पेंड कैसे करना है? बिकॉज इंस्टाग्राम पे तो यू नो कि आप रील्स पे जाओ, स्क्रॉल करते रहो, बट लिंक्डइन पे इज बेसिकली रीडिंग द कंटेंट टू नो अबाउट अ पर्सन और उसकी नॉलेज। यार देखो, ये ना डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे, ये ऐसे नहीं हो जाता। मेरे को आज एक मेल आया लिंक्डइन की साइट से कि थैंक यू फॉर बीइंग आवर एविड यूजर फॉर 10 years। बट मेरे को लगता है कि शायद मैं उससे भी पहले से यूज करता था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब से ही यूज कर रहा था। और उन्होंने मेरे से एक सर्वे भी करवाया, आज पेड सर्वे था वो, अभी आज की बात है। तो इट्स यू हैव टू एक्सप्लोर इट। आप सारे ऑप्शंस देखो यार वहां पे जाके क्या हो रहा है, मतलब आपको इतने सारे आइकन्स दिखेंगे, आपको पता लगेगा कि ये किस लिए है, वो किस लिए है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको खो जाना पड़ेगा उसमें। यू हैव टू सबमर्ज योरसेल्फ, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरा एक स्टूडेंट है शुभम त्यागी, उसने क्रैक करी है यहाँ से ऑडी से, उसने इंटर्नशिप क्रैक करी थी, अभी वो गुड़गांव में जॉब कर रहा है। समर इंटर्नशिप उसने वहां से क्रैक करी थी और अभी गुड़गांव में उसने काफी अच्छा अपना वो कर लिया है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा यार कि किस तरह से करना है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो वो मैं ट्रेनिंग्स भी अरेंज करता हूँ, जो हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिंक्डइन की ट्रेनिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स हो गए और ये बीबीए के स्टूडेंट्स हो गए, एमबीए के स्टूडेंट्स हो गए, लिंक्डइन इज मस्ट फॉर देम, बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। एंड सर, अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है रिगार्डिंग जॉब या रिगार्डिंग योर सर्विसेज, तो वो कहाँ से कनेक्ट कर सकता है आपके साथ? लिंक्डइन, योर वेबसाइट, योर व्हाट्सएप ग्रुप और कहीं और? उन लोगों को आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, हमारा एक लिंक ट्री है जहाँ पे हमारे सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं अवेलेबल, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो अपने, जब आप ये वीडियो अपलोड करोगे तो उसके थ्रू से वो बहुत सारा मिल जाएगा। इवन हमने हमने टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट किया है
जिसमें 10,000 लोग हैं, 10,000 नहीं सॉरी 9,200-300 लोग हैं, और इसमें से 500-600 हेड हंटर्स हैं। उस ग्रुप में एवरी डे 200 प्लस ओपनिंग्स गिरती है, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव कम स्टार्टेड फॉर द कम्युनिटी, और रोज उसमें 30-40 लोग ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह के हमने कम्युनिटीज काफी बनाई हुई हैं। तो वो सब लिंक्स हैं जो मैं दूंगा, आप एक लिंक ट्री के थ्रू ही उसमें जाके देख सकते हो। मेरा 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 भी लिंक्डइन आईडी आ जाएगा, तो उसके थ्रू कोई भी कनेक्ट कर सकता है मेरे से या मेरी टीम से। कॉर्पोरेट सोल्जर का पेज देख सकते हो, उसमें भी मैसेज भेजने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे भी आप भेज सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप यूजर को काफी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। और अगर आप लोग सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज कमेंट डाउन, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन ASAP। और हो सकता है हम सर को एक बार दोबारा इन्वाइट करें, वो भी लाइव। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you Ritik, and for having me on your podcast, and I wish you a lot of success. Thank you. थैंक यू सो मच सर।